जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत के हर पल अंग संग सहाय रहते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे आने वाले कष्टों को गुरु जी किस तरह से दूर कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें हर रोज कोई ना कोई मैसेज देकर या सत्संग सुनवाकर हमें पहले ही बता देते हैं। संगत जी, जब हमारे घर खुशियां आने वाली होती हैं तब भी गुरु जी बता देते हैं, कोई कष्ट आने वाला होता है तब भी गुरु जी बता देते हैं। गुरु जी हमारे इतने प्यारे, इतने दयालु है ना संगत जी, वो हमें कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। हमेशा हमें भी गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, हमें जब टाइम मिले गुरु जी का मंत्र जाप हमें करते रहना चाहिए। कभी भी गुरु जी का मंत्र जाप गिन के नहीं करना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी जब हमें ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो कभी भी गिन कर नहीं देते। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब हम तक जरूर पहुंचाते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज फिर गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया है सत्संग शेयर करने को, और इस सत्संग में मुझसे जो भी बुलवाएंगे वो गुरु जी बुलवाएंगे। अब मेरी भी गुरु जी के आगे ये अर्जी है कि गुरु जी जो भी बुलवाना सिर्फ आप ही बुलवाना, और आप मुझे हुक्म देना कि आप जी की बच्ची अपना नहीं, आप जी का, गुरु जी का सत्संग शेयर कर सके। क्योंकि संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, मतलब ये रियलिटी है कि जब हम लोग गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो जो भी हमारी लाइफ में होते हैं, मिरेकल्स होते हैं या फिर सिचुएशंस इंप्रूव होती हैं या लाइफ हमारी इंप्रूव होती है, तो वो गुरु जी का सत्संग है। वो हमारी लाइफ नहीं है, वो हमारी विनिंग सिचुएशंस नहीं है, वो गुरु जी का सत्संग है। क्योंकि उसमें सारा करता धरता सारा क्रेडिट गुरु जी को जाता है। तो संगत जी, सिमिलरली मेरी लाइफ की भी सिचुएशंस ऐसी ही हुई हैं, बहुत सारी सिचुएशंस इंप्रूव हुई हैं, तो वो सारा करता धरता सारा क्रेडिट गुरु जी को जाता है। क्योंकि संता के कारज आप कलोया, हर काम करावन आया राम। गुरु जी ही अपने बच्चों की लाइफ में सारा कुछ करते हैं। जो भी उनसे जुड़ने के बाद गुरु जी इज़ द वन जो हमारी जो ख़राब सी किस्मत होती है या फिर जो हमारे दुख होते हैं वो गुरु जी हर लेते हैं और हमारी किस्मत को बहुत अच्छे से राइट डाउन कर देते हैं। और किस्मत को सिर्फ अच्छा ही नहीं करते, वो दात के साथ साथ दातार की भी दात बख्शते हैं। मतलब वो अपने नाम की दात बख्शते हैं। हम लोग स्पिरिचुअलिटी भी चले, वो हमें ऐसी दात बख्शते हैं, वो हमारा रास्ता ऐसे बना देते हैं। संगत जी, आई रियली बिलीव कि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, तो सिर्फ हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं जुड़ते। गुरु जी हमें सिर्फ उन चीज़ों को देने के लिए नहीं हमें अपने साथ जोड़ते। आई थिंक गुरु जी हमें स्पिरिचुअलिटी पे चलाना चाहते हैं। गुरु जी जब चाहते हैं कि ये मेरे बच्चे स्पिरिचुअलिटी में चलें, मतलब स्पिरिचुअल वे से चलें और गुरु को पाएँ, परमात्मा को पाएँ, वो वैसे वैसे रास्ते बनाते हैं। वो वैसे वैसे हमें दात भी देते जाते हैं। जैसे होता है ना कि हम एक रास्ते में चल रहे हैं सपोज़, तो उसमें बीच में बहुत सारे हमें लंगर प्रसाद भी मिलते हैं, हमें प्रसाद भी मिलते हैं, बट हम रास्ते में चलते जाते हैं। जैसे सपोज़ करो हम लोग अमृतसर से कहीं जा रहे हैं, हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो एक रास्ता तो हमने क्लियर करना है, हमें डेस्टिनेशन पता है, पर रास्ते में गुरु जी प्रसाद भी देते रहते हैं हमें। तो उससे क्या होता है कि एक हमारे रास्ते, मतलब वो ईजी करते रहते हैं, एक हम उन रास्तों पे चल सकते हैं। और हमें हमारी जो भी और भी सिचुएशंस आती है लाइफ में, गुरु जी उनको भी सॉल्व करते जाते हैं। बट हमें रुकना नहीं होता है, ना ही हमें पीछे मुड़ के देखना होता है। गुरु जी यही बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ में बहुत वधिया कर दूँगा, बस एक और शर्त है, पीछे मुड़ के ना देखना। तो संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो एवरीडे ही सत्संग है। तो जैसे कि संगत जी, गुरु जी, जैसे अभी मैं बताऊँ तो
जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना 2022 अप्रैल में, तो गुरुजी जब मुझे बड़ी मंदिर लेकर गए थे अपने पहली बार, तो संगत जी तब क्या था कि मेरी लाइफ सॉर्टेड थी। सच में बोलूँ संगत जी तो 2000, हाँ मतलब मेरी लाइफ सॉर्टेड थी। जो भी मैंने मुंह से कभी निकाला हो वो मैंने किया, ज़िद से किया। मतलब ज़िद्दी बहुत ही, लेकिन मैं ज़िद्दी मतलब मैंने जो अपने मुंह से निकाल दिया ना वो मैंने करके रहना है। मतलब मैं गुरुजी से मिलने से पहले की थोड़ी सी अपनी अगर मैं ब्रीफ बता दूँ तो हाउ आई वॉज, मैं अपनी बता दूँ तो मतलब लाइफ वॉज ओके, स्मूथ थी। मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं थी, होती थी, बट एक होता था सराउंडिंग में प्रॉब्लम थी बट नॉट इन माई लाइफ, ऐसे करके। तो जैसे होता था, तो जो भी जब भी मैंने कुछ भी बोला ना, मतलब अरदास पाठ मैं शुरू से करती थी। ये भी परमात्मा की कृपा है, गुरु नानक देव जी का हमेशा हाथ सर पे रहा है। तो गुरु नानक देव जी को मैं बहुत मानती हूँ, आई मीन। तो पाठ मैं बहुत करती थी, चाहे मुझे मतलब नहीं पता लगता था, बट हमेशा गुरबानी का सहारा लेने की ही मेरे मन में होता था। कुछ भी चाहिए ना, मैंने बस गुरबानी पढ़ना, गुरबानी, चाहे वो मुझे अपने साइंस सब्जेक्ट में टॉप क्यों ना करना हो, चाहे वो मुझे अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ना लेनी हो, मतलब जो भी जैसे जैसे चाहे। और संगत जी मुझे याद आता है कि मेरे जैसे +2 में भी जो भी रिज़ल्ट था, या फिर 10th में जो रिज़ल्ट था, अगर उसका टोटल करूँ, या जैसे 77% थे मेरे +2 में, तो वो भी 7 की ब्लेसिंग, नॉट इन 10th में ज़्यादा थे। एंड जैसे +2 में मुझे बहुत शौक था कि मैंने नॉन मेडिकल करना है। नॉन मेडिकल में मुझे प्रॉब्लम्स बहुत आई क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ इशू आ गए थे। +2 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उससे थोड़ा मतलब और भी थोड़ी सी सिचुएशंस आ गई थी कि मैं थोड़ा रिजल्ट मेरा वैसा नहीं आया, बट हाँ फिर भी बहुत अच्छा आया। द वे आई स्टडी, द वे आई गेव द एग्ज़ाम, उससे फार बेटर आया। ये मैं बोलूँगी कि मैंने इतना अच्छा कर्म नहीं किया था शायद उस टाइम पे, बट मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। गुरुजी ने उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छे से रिज़ल्ट दिया। फिर उसके बाद संगत जी जैसे मुझे था कि मैंने बहुत अच्छी मतलब स्कूल टाइम में भी अगर मुझे होता था ना किसी वैसे मैं बहुत कम कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी, बट अगर मैं लेती थी ना तो आई ऑलवेज वांट टू बी अ विनर, है ना। मतलब मेरी पूरी कोशिश होती थी। कहीं ना कि मैं थोड़ी ज़िद्दी थी, मतलब कर्म जरूर करती थी, अपना अपग्रेड वैसे कर लेती थी, बट ज़िद्दी थी थोड़ी। तो क्या हुआ संगत जी, जब मुझे गुरु जी से मिलना था ना, तो उससे साल पहले, 1.5 साल पहले बोलो कि कठिनाइयाँ आनी शुरू हो गई थी मेरी लाइफ में। जैसे कि 2020 से एक तो कोविड आ गया, 2019 से बोल लो आप एंड से, कि कठिनाइयाँ, सिचुएशंस, चैलेंजेस मेरी लाइफ में ज़्यादा एंटर करने शुरू हो गए थे। जैसे होता है ना, हम लोग लाइफ में ग्रो करते हैं, तो जैसे हम छोटे होते हैं तब हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब हम बहुत बड़े भी हो जाते हैं पर वो सिचुएशंस पेरेंट्स के भी समझ में नहीं आती है ना, तब गुरुजी आते हैं हमारे माँ, मतलब जो हमारे माता पिता हैं एक्चुअल में, गुरुजी आए। गुरुजी को पता लग गया कि अब बच्चे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये फेस नहीं कर पा रही है या समझ नहीं आ रहा, तो गुरुजी मुझे रास्ता दिखाने के लिए आए। नो डाउट ऐसे नहीं थी प्रॉब्लम्स कभी भी, मतलब जैसे एक लॉक विदाउट की नहीं ना होता, तो वैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो विदाउट सोल्यूशन नहीं आती, पहले उसका सोल्यूशन आ जाता है, फिर प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं। तो संगत जी वैसे क्या हुआ कि गुरुजी मतलब 2019 एंड से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसे आनी शुरू हुई कि जैसे जैसे मैं चाह रही थी वैसे वैसे नहीं हो रहा था। बहुत जैसे पहले मैं ज़िद्दी होती थी, पर उस टाइम पे ऐसा लगा कि सिचुएशंस ज़िद्दी हो गई हैं कि मुझसे सॉर्ट आउट नहीं हो रही, या मेरी चल नहीं रही है, सिचुएशंस के आगे मेरी चल नहीं रही। बट एवरी टाइम मैं बोलूँ परमात्मा की इतनी दया, इतनी कृपा है कि परमात्मा ने ना मुझे कभी गिव अप नहीं करने दिया। मतलब मैं जब भी होप लूज़ करती थी ना, हार मानने की कोशिश करती करती, मतलब नहीं, मुझे कोई ना कोई होप दिख जाता था, मुझे कोई साइन दिख जाता था कि नहीं यार मैंने गिव अप नहीं करना, मैंने उठना है, मैंने आगे करना ही करना है। मतलब एक एनर्जी मुझे हमेशा फील होती थी जो मुझे पुश करी है, तो वो गुरुजी थे। गुरुजी तब मतलब मुझे पता नहीं था, बट हाँ गुरुजी मेरी लाइफ में आ चुके थे। गुरुजी तो शुरू से थे, वो मुझे संभाल रहे थे, पर मुझे फील होता था कि ओके कि मुझे कोई साइन मिल रहा है, मतलब मुझे यूनिवर्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ। तब मुझे जैसे थोड़ी नॉलेज शुरू हुई, मतलब मुझे पता लगना शुरू हुआ कि पूरा ब्रह्मांड हमारी हेल्प करता है। जब हमें कोई वो प्रॉब्लम देते हैं ना, हमें वो प्रॉब्लम इसलिए देते हैं ताकि हम निखर सके, नहीं तो अगर वो हमें है ना प्रॉब्लम ही नहीं देंगे, हम तो फिर बिगड़ जाएंगे ना, हम तो उनके अच्छे बच्चे नहीं बन पाएंगे। तो प्रॉब्लम्स देते हैं, हमें चैलेंजेस देते हैं, बट वो हमें उन चैलेंजेस में से निकालते भी हैं। जो संगत जी ऐसे मैंने बताया कि सिचुएशन ज़िद्दी होना शुरू हो गई, मेरी ज़िद उनके आगे नहीं चल रही थी। बट हाँ जैसे मुझे था कि ओके ठीक है, मैं फॉरेन में रह रही थी, मुझे परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए थी, या उसका पहले वर्क परमिट चाहिए था, फिर परमानेंट रेजिडेंसी, बहुत डिलेज आए, बहुत चैलेंजेस भी आए, बट गुरुजी ने मुझे कभी गिव अप करने को अलाउ ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे उन चैलेंजेस में से गो थ्रू करवाया कि ठीक है कि कभी कभी हमारी नहीं भी चल रही, वो हमारे कर्म होते हैं, वो हमारे आगे आने हैं, पर वो निकाल रहे थे। उनको ये था कि एंड में चीज़ें तो मिल रही है ना, द वे आई वॉन्ट वैसे नहीं मिल रही, बट जो भी मैं चाह रही हूँ, जो अरदास कर रही हूँ, वो मिल रहा है, तो परमात्मा दे रहे हैं। तो उनका हमेशा से शुक्राना तो करती थी। तो बस आज गुरुजी मुझे ये याद करवा रहे हैं कि तू ना मुझसे कंप्लेन मत कर, तू मेरी रहमत का जिक्र कर। शायद गुरुजी मैं ना हफ्ते 2 हफ्ते से ना थोड़ा
लो फील करी थी, गुरुजी के आगे बोल रही थी। आई वॉजन कंप्लेनिंग, मतलब कंप्लेन ही कर रहे होते हैं जब हम ऐसे रो रहे होते हैं उनके आगे बैठ के या फिर उनको कुछ बोल रहे होते हैं। तो बस गुरुजी अब मुझे ये, वैसे गुरु संगत जी मैंने ये सत्संग नहीं शेयर करना था, पर गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, ये मेरे लिए भी बुलवा रहे हैं। शायद मैं उन रहमतों को गुरुजी की भूल गई थी 2022 में, जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा तो उनकी रहमतें तो और बरसनी शुरू होगी। जैसे मुझे समझ आना शुरू हुआ कि लाइफ में हम करने क्या आए हैं, मतलब लाइफ का पर्पस पता चलना शुरू हुआ। फिर चैलेंजेस बहुत बढ़ते गए, मतलब मैं बोलूँ चैलेंजेस बहुत बड़े संगत जी, बहुत ज़्यादा। ऐसे होता है ना, जैसे फिर मेरे आगे ये भी एग्जाम्पल्स आते हैं जब स्विमिंग करनी होती है तो मतलब लाइफ बिल्कुल ग्राफ लाइफ का बहुत नीचे टच किया सच में। मतलब इतने लो मोमेंट्स, इतनी लो सिचुएशंस मैंने ज़िंदगी में अपनी कभी नहीं देखी। एक मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था या आ रहा था कि मैं क्या करूं। गुरुजी बस थे, तो गुरुजी के ऊपर आस थी मुझे शुरू से ही, तब से जब से गुरुजी ने जोड़ा मुझे कि नहीं गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। गुरुजी पॉजिटिव मैसेजेस देते थे, मंत्र जाप करती थी, या सत्संग में से मुझे पता चलता था कि गुरुजी सबका कल्याण करते हैं तो मेरा भी करेंगे। वो सब्र उन्होंने खुद से दिया। चीज़ें ये नहीं, बहुत चैलेंजेस आए, इतना टफ टाइम आ गया ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मे बी वो मुझे टफ लग रहा हो, मे बी किसी के लिए नहीं भी टफ होगा, बट वही ना कि मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग, मेरे ऑरा या मेरी सहन शक्ति के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। तो बट हाँ वही ना कि ये नहीं रहता कि हर रोज़ दुख नहीं रहता, हैप्पी मोमेंट्स भी बीच में आती थी, बट चैलेंजेस फिर भी रहते थे। चैलेंजेस वर ऑलवेज देयर, बट बीच में फिर भी वो हैप्पी मोमेंट्स आ जाती थी, बट बैक ऑफ द माइंड चैलेंज वो चल रहे होते थे। पर फिर भी गुरुजी ने इतनी रहमत की, फिर मुझे परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल गई, जैसे तैसे भी मिल गई, बट बहुत अच्छे से मिली। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी के आगे बहुत अरदास की थी मैंने उसके लिए भी कि, बट थैंक यू सो मच गुरुजी, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और परमानेंट रेजिडेंसी भी संगत जी, मतलब मुझे 3 साल वेट करना पड़ा, जो कि एक्चुअल में उसी 6 मंथ्स में आनी चाहिए थी, उसके लिए मुझे 3 years वेट करना पड़ा। सब्र करवाया गुरुजी ने मुझसे। चलो परमात्मा ने एट द एंड मुझे दे दिया, थैंक यू सो मच। वही ना कि वो चीज़ बिलोंग करती होगी मुझसे, बट वही कि गुरुजी हमारा सब्र परखते हैं। कभी कभी जैसे अर्ली एज में मुझे गुरुजी ने सब कुछ दिया, बिन मांगे सब कुछ दिया। अब क्या है कि मैं मांगती हूँ उनसे, या परमात्मा को हम बोलते हैं कि ये करवा दो, ये करवा दो, ये कर दो, देना तो है ही। वो हमारे मुख में से वही अरदास निकलवाते हैं जो ऑलरेडी हमारा होता है, बट हाँ वो सब्र जरूर परखते हैं। गुरुजी की इतनी कृपा है कि कभी उन्होंने ना गलत चीज़ मांगने नहीं दी। तो बट देखो वही कि गुरुजी हमारा सब्र परखते हैं। गुरुजी को हुआ कि पहले तू ज़िद्दी थी तो तुझे हर कुछ मिल रहा था, अब सिचुएशन थोड़ी ज़िद्दी है, तो देखते हैं कि तू उनको कैसे कॉप अप करती है। चलो, पर वही कि गुरुजी ने मुझे निखारना है, अपनी बच्ची को निखारना है। थैंक यू सो मच गुरुजी। चैलेंजेस के लिए भी थैंक यू, सुख के लिए भी शुक्रिया और दुख के लिए भी शुक्रिया, क्योंकि दुख दारू सुख रोग पिया। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने मेरे सच में दुख को दारू बना दिया। अगर वो दुख ना आता तो मैं गुरुजी के साथ इतना कैसे जुड़ती, गुरबानी के साथ कैसे इतना जुड़ती। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। दुख के लिए भी थैंक यू सो मच, क्योंकि वो ना होता तो शायद आपकी बच्ची आज आपको समझ ही ना पाती, क्या पता आपकी बच्ची आज आपके पास ना होती। सो थैंक यू सो मच दुख के लिए भी, कि आज आपकी बच्ची चाहे दुख हो सुख हो बस आपको ही याद करती है, उठते बैठते सिर्फ आप जी को ही याद करती है, आप जी का नाम लेती है। इससे अच्छा और कोई कुछ नहीं है। अगर दुख ना आता तो शायद मैं कहीं और भटकती होती। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिचुएशन, फॉर एवरी टफ सिचुएशन, ईजी सिचुएशन, फॉर एवरी चैलेंज, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी के अपने वेज़ हैं अपने बच्चों के कर्म काटने के लिए। गुरुजी हैज़ हिज ओन वेज़। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर चूजिंग योर डॉटर एंड फॉर ऑलवेज मतलब आप चैलेंजेस तो देते थे, बट आप पहले अपने बच्चों के पास आ जाते हो, चैलेंज वो बाद में आता है। सब्र देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मतलब ऐसे तो मतलब हर रोज़ सत्संग है, बट आज गुरुजी ने मुझे यही सत्संग आई गेस अलाउ किया शेयर करने को। एंड थैंक यू सो मच जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करती हैं अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच आंटी जी। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मतलब जब वो और भी संगत के सत्संग शेयर करते हैं, कभी कभी आंटी जी अपनी आवाज़ में शेयर करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। और ये भी गुरुजी की कृपा आपके ऊपर कि आप जी को ये सेवा बख्शी है, और आपको ये सेवा बख्शी है तो हमारा भी कल्याण हो रहा है। हम संगत भी आपके चैनल पे सत्संग अपनी शेयर कर पा रहे हैं, और बाकी संगत तक वो सत्संग जा रहे हैं, एंड उन सब का कल्याण कर पा रहे हैं। गुरुजी थैंक यू सो मच। टुगेदर मतलब हम लोग एज अ वर्ल्ड एक फैमिली है, गुरु परिवार है, तो हम सभी संगत एक दूसरे का अच्छा चाह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। गुरुजी ने एक्चुअल में हमें यही सिखाया कि हम लोग अच्छे इंसान बने, गुड ह्यूमन बीइंग बने। तो इससे यही पता लगता है कि हमारे अंदर
मतलब कितनी अच्छी भावना है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपकी संगत हमेशा ऐसे ही रहे। जैसे गुरुजी ने बोला था ना कि एक सत्संग में मैंने सुना था, गुरुजी ने ये छोटा सा गुरु परिवार बनाया है। और गुरुजी आई रियली प्रे कि ये गुरु परिवार आपका हमेशा रहे, एक दूसरे के साथ रहे और मतलब बस एक दूसरे का अच्छा जाए, सरबत का भला ही सभी सोचें, सरबत के कारज रास करने की अरदास परमात्मा के आगे लगाएं। संगत जी, हमें हमेशा अपनी अरदास तो चलो हम करते हैं, बट हमें हमेशा सरबत का भला भी मांगना चाहिए। हमें इस गर्मी में है ना सबके लिए अरदास करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और पता ही नहीं मतलब सबके पास सभी रिसोर्सेज नहीं होते। इवन पक्षी जानवर मतलब ये भी बहुत सफ़र करते हैं एटमॉस्फेयर इस इन्वायरमेंट में। तो हमें सबके लिए अरदास करनी चाहिए। गुरुजी सबको ब्लेस करें। और संगत जी, जो आज मेरे साथ ये सत्संग हुआ कि आज जैसे मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे शिव मंदिर लेके गए थे। जैसे सावन चल रहे हैं तो गुरुजी जब मुझे हुक्म देते हैं तो ये उनकी बच्ची चली जाती है शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने। तो संगत जी, मुझे गुरुजी आज लेकर गए और जब भी मैं जैसे तब मैं सीधा ऑफिस गई थी। जब मैं ऑफिस गई तो मुझे वहाँ पे छिपकली दिखी और मुझे कभी नहीं दिखी, एकदम से दिखी। और संगत जी, आज जैसे तो मैंने कहीं एक बार सत्संग में सुना था कि जब हमें ऐसे छिपकली का दिखना मतलब अच्छा माना जाता है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, जब मैं घर पे वापस आई, आज भी ऑफिस से वापस आके आज भी गुरुजी ने हुक्म दिया था सत्संग करने को। तो सत्संग करने के पहले मुझे मतलब गुरुजी के रूम के बाहर छिपकली दिखी, बहुत बड़ी वाली। वैसे मैं छिपकलियों से डरती हूँ, पर थैंक यू सो मच गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि छिपकली दिखना ऐसे पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद अच्छा होता है, कि इसको आप पॉजिटिव साइन ले सकते हो। तो मुझे बहुत सारे और भी सत्संग याद आ गए। जब मैं छोटी भी थी तो मुझे कैसे छिपकली दिख जाती थी और वो छिपकली बाद में मुझे कभी नहीं दिखती थी संगत जी। और भी तो इससे पता लगता है कि गुरुजी सदा से ही मेरे साथ थे, अपनी बच्ची के साथ थे। तो गुरुजी ने मेरा मतलब छिपकली को देखना भी एक पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मैं बहुत नेगेटिव मानती थी संगत जी। सच में मुझे लगता था मुझे छिपकली को दिखी मतलब मुझे ऐसे देखना एनिमल्स या ऐसे जो रेप्टाइल्स होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते इतने। बट गुरुजी ने मुझे बहुत इन चीज़ों से भी प्यार करवाना शुरू कर दिया। लाइक अभी मैं वो नेगेटिव नहीं फील करती हूँ, ऐसे होके ठीक है ये भी है, ये जैसे हम लोग इंसान हैं तो ये भी एक जून है, तो वो बेचारी भी मतलब वो शिव जी के ही मतलब भोलेनाथ अपनी जब झोली मतलब वो ऐसे झाड़ते हैं तो ये रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं ना, तो ये उन्हीं की कृपा है। तो हमें इनको भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये गुरुजी सिखाते हैं, ये सारी टीचिंग्स गुरुजी की हैं, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुजी, अपनी बच्ची से आज सत्संग शेयर करवाने के लिए और सत्संग करवाने के लिए भी। गुरुजी, आप दी सरबत का भला करना, सरबत के कारज रास करने और सबकी मनोकामना मुरादें पूरी करनी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।